हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है ऑफ अरिथमेटिक मीन, और आज हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगेन ये प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को इस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। अदरवाइज इससे ना बहुत सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। इधर आप प्रिपरेशन करो फॉर यूजीसी नेट, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, हर एग्जाम में देखोगे ना ये प्रॉपर्टी बहुत रेलेवेंट है। देखो प्रॉपर्टी है क्या, हम पहले समझा देने फिर रीड कर देंगे। हमारा एक लाइन इक्वेशन होता है जो कि है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ए क्या होता है? ए होता है ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन को डिनोट करता है, और बी किसको डिनोट करता है बेटा? स्केल को डिनोट करता है। तो जब भी हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे, आइदर मीन, मीडियन और मोड, किसकी बात करेंगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एंड स्केल से भी अफेक्ट होता है। क्लियर? मतलब जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि वो a से भी अफेक्ट हो रहा है, दैट इज ओरिजिन से, एंड b से भी अफेक्ट हो रहा है, दैट इज स्केल से। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मीन की बात कर रहे हैं, या हम लोग मीडियन और मोड की बात नहीं कर रहे हैं। हमने नो डाउट ओवरऑल मीन, मीडियन, मोड को समझा दिया यहाँ पे, बट मीन में बात करें तो मीन में भी सिंपल क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्योंकि मीन क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा, स्केल से भी अफेक्ट होगा। क्लियर? तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना, और क्योंकि हम यहाँ मीन की बात कर रहे हैं तो मीन ऑफ x, मीन ऑफ y। क्लियर? लिखा है अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल। That is, if x and y are two variables to be related by y is equal to a plus bx for any two constant a and b, then the mean of y is given by, तो आप mean of y कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? a plus b mean of x के थ्रू। ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम्पल में लिखा भी है कि the relationship between x and y is given by this, and if mean of x is given, तो क्या हम mean of y निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन दिया है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 10, और y इज इक्वल टू 2/5x माइनस 10/5। ठीक है, अब ये देखो लाइन इक्वेशन हो गया ना। लाइन इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और अगर आपको इसको स्पेसिफिकली लिखना है तो हम लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये कट जाएगा, एंड ये हो जाएगा प्लस 2/5x। अब देख लो कंप्लीटली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपके पास मीन ऑफ x दिया है और मीन ऑफ y निकालना है। क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, इसको मीन ऑफ x मान लो, इसको मीन ऑफ y मान लो।